बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल कम्युनिटी मेडिसिन से कम्युनिटी मेडिसिन की ओएसपी को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका था, लेकिन वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी और इसके अंदर भी मोस्टली यूएचएस के पास्ट ओएसपी स्टेशंस को डिस्कस किया हुआ था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो मेरे पास एक्सेल कम्युनिटी मेडिसिन है जिसमें 2016, 17, 18 और 19 की कम्युनिटी मेडिसिन की ओएसपी है। तो अब से मैं कम्युनिटी मेडिसिन को PSM कहूँगा, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। सबसे पहला स्टेशन है आइडेंटिफाई। अब आइडेंटिफिकेशन यानी ये जो कम्युनिटी एंटीमोलॉजी है या मेडिकल एंटीमोलॉजी, यहाँ से एक स्टेशन ज़रूर आता है। तो ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई क्या होगा इंसेक्ट में से? तो इंसेक्ट में से ये हाउस फ्लाई है और दो ऐसे इंसेक्टिसाइड के नाम लेने हैं जो इस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करें। इंसेक्टिसाइड्स ऐसे केमिकल जो कि इंसेक्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो DDT, मिथॉक्सिक्लोर और क्लोरडेन है। इनकी कंसंट्रेशन परसेंटेज को भी देख लेना, 5%, 5%, 2.5 है। जो डिजीज़ हाउस फ्लाई से ट्रांसमिट होती है उसमें टाइफाइड, पैराटाइफाइड, डायरिया, डिजेंट्री, कॉलरा, पोलियोमाइलाइटिस है। इसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है, फैमिली प्लानिंग वाले में से आया हुआ है तो आइडेंटिफाई करना है। तो ये OCP है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इन्होंने ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देना है। ओव्यूलेशन के लिए गोनाडोट्रोपिन की ज़रूरत पड़ती है, स्पेसिफिकली LH की। तो जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होती है ये नेगेटिव फीडबैक के जरिए LH की सिक्रेशन को कम कर देती है। अब यहाँ पर एक ब्राउन पिल्स भी है। तो जो ब्राउन पिल्स होती है उनके अंदर आयरन होता है। आयरन प्लेसिबो या कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल होता है, कंटिन्यूटी के लिए देती है। इसके बाद स्टेशन नंबर 3 है, ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के अंदर मैटरनल डेथ मालूम करनी है। 7 लाख लाइफ बर्थ हुई है, ओके, और करंट मोर्टेलिटी रेट दिया हुआ है लाइक 340 मैटरनल डेथ दी हुई है। तो एक लाइफ बर्थ के लिए इतना ही आ जाएगा, 7000 के लिए इतना आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, लाइफ बर्थ। वैसे आप इसको डिवाइड करके भी आराम से कर सकते हो, लाइक टोटल कितनी थी और हम लाइव बर्थ से डिवाइड कर सकते हैं, मैटरनल डेथ ओवर लाइव बर्थ। इसके बाद नेक्स्ट है कि स्टेशन नंबर 4 है, इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना। तो ये ग्रोथ चार्ट है, इस ग्रोथ पैटर्न को इंटरप्रेट करना। तो आप देखो कि नॉर्मली ये ऐसा होता है, ओके, नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन जो ये वाली है इसका मतलब कि वेट कम हो रहा है जैसे जैसे एज बढ़ रही है। तो क्या होगा, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि ग्रेजुअल डिक्रीजिंग इन वेट, जो कि माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है। और इसकी जो रीज़न हो सकती है या क्लासिकल प्रेजेंटेशन हो सकती है वो इम्प्रॉपर वीनिंग है। स्टेशन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं तो एक डायग्राम है, ये होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है। तो आपने सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स बताने हैं तो वह होते हैं मीन, मीडियन, मोड, और जबकि डिस्पर्शन के अंदर रेंज वगैरह आगे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है, एरर वगैरह आ जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये बेल शेप्ड कर्व होती है, मीन, मीडियन, मोड सेंटर में आके कॉन्साइड करते हैं। टोटल एरिया ऑफ कर्व 1 होता है। इसके बाद स्टेशन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं तो ये FNAG फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी का रिजल्ट दिया हुआ है। तो जो ये इसको हम 2x2 टेबल भी कहते हैं, ठीक है, 2x2 टेबल। तो उसमें क्या होता है कि एक साइड पर अगर आप एक कॉलम पर देखो तो आप पे लिखा होता है कि टेस्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है। दूसरे में किसी डिजीज़ को बताया होता है लाइक कार्सिनोमा मौजूद है या नहीं। तो जो सेंसिटिविटी होती है वो ट्रू पॉजिटिव होती है, स्पेसिफिसिटी ट्रू नेगेटिव होती है। स्टेशन नंबर 7 की तरफ चलते हैं तो स्टेशन नंबर 7 के अंदर फोटोग्राफ में से बताना है कि किस टाइप की, राइट द टाइप ऑफ वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन। तो मीजल्स किस टाइप की वैक्सीन है? लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है। जिसका आपको ना पता हो आप लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन लिख देना। इसका स्केजुअल पूछा हुआ तो उसका जो स्केजुअल होता है पहले लगती है 9 महीने में, दूसरी लगती है 15 महीने पर लगती है। कंसंट्रेशन 0.5 ml डोज होती है और ये जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबकुटेनियस होती है। 4 कॉम्प्लिकेशन में मीजल्स से एसोसिएटेड डायरिया हो सकता है, निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया और फिब्राइल कन्वल्जन होते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब वंस अगेन ये मीजल्स दिया हुआ है तो ये मीजल्स है, इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर आगे नेम द कॉजेटिव एजेंट। तो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है पैरामिक्सो वायरस होते हैं, ओके। और ये किस तरह से फैलते हैं? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से फैल जाते हैं। 3 स्टेजेस ऑफ इरप्शन होती है, पहला प्रोड्रोमल स्टेज है, फिर इरप्टिव स्टेज है, फिर पोस्ट मीजल स्टेज है। प्रोड्रोमल के अंदर फीवर, कफ, रेडनेस ऑफ आइज, स्नीजिंग, कॉप्लेक्स स्पॉट्स आते हैं। इरप्टिव फेज में मैक्यूलर और मैक्यूलोपैपुलर रैश आते हैं। पोस्ट मीजल स्टेज में ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, ओके, इन्फेक्शन की वजह से। स्टेशन नंबर 7 की तरफ आ जाती है तो ये T शेप आपको OCP नहीं बल्कि इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नजर आ रही है। तो ये कॉपर टी है। तो कॉपर टी होती है
ओके, तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जो कॉपर होता है स्पर्म्स की मोबिलिटी को, कैपेसिटेशन पावर को, सर्वाइवल को डिक्रीज कर देता है। किस तरह से? सर्विकल म्यूकस की बायोकेमिकल कंपोजिशन को अल्टर कर देता है, तो अल्टरेशन की वजह से स्पर्म्स डैमेज हो जाते हैं। काउंटर इंडिकेशन है कि सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर या यूट्राइन सर्विकल कार्सिनोमा में इस्तेमाल नहीं करते। 1 सेकंड, यहाँ पे 2/2 टेबल दिया हुआ है। एक साइड पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव और दूसरे साइड पर डिजीज की प्रेजेंस या एब्सेंस शो की भी होती है। तो यहाँ पर इन्होंने अब सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी नहीं पूछी, बल्कि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ये ऊपर होगा, ये न्यूमिनेटर, जबकि इनको प्लस कर दो तो ये डिनोमिनेटर होगा, जबकि नेगेटिव के अंदर डी ऊपर और सी और डी नीचे हो जाते हैं, और 100 से आपने जरूर मल्टीप्लाई करना है। आगे केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग फोटोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये क्या है? ये एक डीपीटी लिखा हुआ है, देखो ये पर्ट्यूसिस है, टेटनस है, और आगे डिप्थीरिया लिखा हुआ है। तो डीपीटी वैक्सीन होती है, 0.5 ml कंसेंट्रेशन याद रख लो, डीप इंट्रामस्कुलर, जबकि मीजल्स वाली 0.5 ml सबक्यूटेनियस लगती है, लेकिन ये इंट्रामस्कुलर लगती है, डीपीटी है। जो डिप्थीरिया वाली है वो टॉक्साइड होती है, टेटनस की भी टॉक्साइड होती है, जिसको टीटी कहते हैं। पर्ट्यूसिस की किल्ड होती है, ओके, लाइव एटीन्यूटेड नहीं होती। 6, 10th और 11th 14, 6, 10 और 14वें हफ्ते के अंदर ये वैक्सीन लगती है। तो स्टेशन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, तो आपने इस डायग्राम को पहचानना है। तो ये डायग्राम क्या है? ये मल्टीपल या कंपाउंड बार चार्ट है। यहाँ पे उन्होंने कंपाउंड करा था, वैसे लिख दिया है, हालांकि यहाँ पे कंपोनेंट आना चाहिए था। तो अदर टाइप ऑफ बार चार्ट में कंपोनेंट वगैरह भी आ जाएगा आगे। जो किस टाइप का डाटा डिस्प्ले होता है, तो उसमें कैटेगरिकल टाइप ऑफ डाटा डिस्प्ले होता है, कैटेगरी वाइज। इसके बाद है कि इन्फेंट डेथ मालूम करनी है यूजिंग द रेट। तो लाइक जो 3800 ये लाइफ बर्थ है, ओके, ठीक हो गया। 1000 लाइव बर्थ के लिए 80 इन्फेंट की डेथ होती है। तो एक लाइव बर्थ के लिए कितनी होगी? एक लाइव बर्थ के लिए हम उसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे और बाकी 3800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 304। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं स्टेशन नंबर 14 की तरफ। तो स्टेशन नंबर 14 के अंदर कोई ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको डेस्क नज़र आ रहा है। अगर जो लाइन होती है जो एज से ड्रा होती है डेस्क से, और वो सीट के ऊपर या चेयर के ऊपर फार करती है, तो उसका मतलब वो माइनस डेस्क है। जो ड्रॉबैक होता है प्लस डेस्क का, वो ये होता है कि पोस्चर कंफर्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से काइफोस्कोलियोसिस हो जाता है, बैक पेन होता है, लैक ऑफ अटेंशन होती है। और कौन से डेस्क आइडियल होते हैं? माइनस वाले या जीरो वाले आइडियल होते हैं। इसके बाद फोटोग्राफ का आइडेंटिफाई करना, तो ये ओसीपी होते हैं। 100% सक्सेस रेट होता है। अगर वुमेन एक पिल को खाना भूल गई है तो अगले दिन वो 2 पिल्स ले ले, ठीक हो गया। इसके बाद ठीक है, अगर 2 पिल्स को लेना भूल जाए, यानी 2 दिन मिस हो गया है, तो उसको 3 पिल्स लेनी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, और फिर उसको स्केड्यूल को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर वो 3 दिन के लिए फॉरगेट कर चुकी है तो उसको पिल्स छोड़ देनी चाहिए, ब्लीडिंग को अलाउ करना चाहिए, और न्यू साइकिल का वेट करना चाहिए, फिर न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ करे। सेशन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो फोटोग्राफ है टेटनस टॉक्साइड। तो जो टॉक्साइड है पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आता है, जो टेम्परेचर होता है +2 से +8। इसके बाद केयरफुली ऑब्जर्व द डायग्राम। तो ये ग्रोथ चार्ट के अंदर अचानक ये नीचे की तरफ आ गया है, तो सडन एब्रप्ट डिक्लाइन है ग्रोथ कर्व के अंदर, जो कि एक्यूट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, ओके। और इसका मोस्ट प्रोबेबल कॉज है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या डायरिया हो सकता है बच्चों के अंदर। आगे रिजल्ट ऑफ कोहोर्ट स्टडी एपिडेमियोलॉजी के अंदर आपने पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर वही 2/2 टेबल लगा हुआ है, जिसमें एक साइड पे पॉजिटिव या नेगेटिव और दूसरी साइड पे कैंसर वगैरह को लिखा हुआ है। कार्सिनोमा ऑफ लंग्स है, तो यहाँ पर इंसिडेंस है, जो इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड, तो जो इंसिडेंस एक्सपोज्ड के अंदर, तो सिंपली वो क्या पूछना चाह रही है कि आप इसको कह सकते हैं सेंसिटिविटी, जबकि ये वाला स्पेसिफिसिटी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सी लिया हुआ है। तो इंसिडेंस इन एक्सपोज और इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड। इसके बाद ये लिप्स लूप है, वंस अगेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है। इसकी क्या साइड इफेक्ट, क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? इसकी वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, और इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशन में सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कह सकते हैं आप। ये हिस्टोग्राम दिया हुआ है, हिस्टोग्राम के अंदर न्यूमेरिकल डाटा होता है, जबकि जो बार चार्ट है वहाँ पे कैटेगरिकल टाइप ऑफ डाटा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि फोटोग्राफ को आइडेंटिफाई करना है। तो ये BCG वैक्सीन है, लाइव एटीन्यूटेड होती है, ओके। अगर 1 साल से नीचे का तो 0.05, अगर से ज़्यादा है तो फिर 1 ml की लगती है। ये क्या होती है? लाइव एटीन्यूटेड इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगता है राइट डेल्टॉइड रीजन में ट्यूबरकुलिन सिरिंज को यूज़ करते हुए। फोटोग्राफ दी हुई है, आइडेंटिफाई करना है फोटोग्राफ को, इसकी इंडिकेशन फॉर इट्स यूज, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो जो फोटोग्राफ है ORS की दी हुई है, ओके। इसकी इंडिकेशन क्या होती है? डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली डायरियल डिजीज की वजह से जो ग्लूकोज होता है वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ओके। और इसके अलावा कैलोरिक वैल्यू क्या होती है पैकेट के? तो 80 किलो कैलोरी होती है, और इसको आप इंट्रावीनस नहीं दे सकते, ओरल
देते हैं। इसके बाद वंस अगेन लिप्स लूप लिया हुआ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है? ओके, ऐसी वुमेन जिसने एक बच्चा पैदा कर चुकी हो या जिसको कोई हिस्ट्री ना हो पेल्विक डिजीज़ की, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की। इसका बेस्ट टाइम ऑफ इंसर्शन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन के अंदर या फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होने के 10 दिन के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या है? पाई चार्ट है। पाई चार्ट में कैटेगरिकल टाइप ऑफ डाटा होता है। कैटेगरिकल तो बार चार्ट में भी था, पाई चार्ट में भी होता है, जबकि हिस्टोग्राम में न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डाटा होता है। नेम द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, तो रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पूछा हुआ है, तो अगर ऑब्जर्वेशन 30 से कम है तो n-1 आ जाएगा। फिर आगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन मीडियन मोड आ जाएगा। फिर आगे अंडा बना हुआ है, अंडे में एल्ब्यूमिन होती है। एल्ब्यूमिन आगे साल्मिनोलोसिस को कैरी कर सकता है। ये ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन है। इसके अलावा 3 वैक्सीन जो कि माइनस टेम्परेचर पर स्टोर की जाती है, तो BCG और मीजल्स, BM से याद रख सकते हो आप। स्टेशन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। BHU RSC में काम करते हुए जो प्रेग्नेंट लेडी आई है एंटीनेटल चेकअप के लिए। BP 140/95 एल्ब्यूमिन यूरिया है। क्या डायग्नोसिस होगा? टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी है। हाउ विल यू मैनेज? तो रीअश्योरेंस यानी एंजाइटी वगैरह को रिलीव करेंगे। बेड रेस्ट है, साल्ट रिडक्शन है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को एडवाइस करेगी। स्टेशन नंबर 30 के अंदर एक बड़ा इतना लंबा सिनेरियो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट मालूम करना है। तो जो न्यू नेट होता है वो एक महीने के अंदर अंदर यानी 28 डेज से नीचे वाला, तो 80 डिवाइडेड बाई 4000 यानी टोटल लाइफ बर्थ कितनी है, और 1000 से आपने हमेशा मल्टीप्लाई कर देना होता है। इसके बाद 2017 के UHSOSP को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हायरार्की ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम बनाया हुआ है। ओके, और यहाँ पे पूछा हुआ है कि गिव द हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑपरेटेड एट 1, 2, 3। तो जो बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ सेंटर, फिर इसके बाद तहसील हेडक्वार्टर, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और लास्ट में टर्शियरी हॉस्पिटल जिसमें टीचिंग हॉस्पिटल आ जाती है। अब गिव द पोस्ट एक्सपोजर डोज ऑफ रेबीज़। तो रेबीज़ की जो पोस्ट एक्सपोजर डोज होती है वो 1 मिलीलीटर होती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर है, पहले 0, फिर तीसरे, फिर 7वें, फिर 14वें, फिर 28वें दिन पे, और बूस्टर डोज 90 डेज पे जाके लगती है। दूसरी टाइप ऑफ रेबीज़ वैक्सीन में नर्वस टिश्यू वैक्सीन और डक एम्ब्रियो वैक्सीन होती है। ओके, फिर आगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीन मीडियन मोड है, तो हम नाम से मालूम कर लेंगे। फिर BMI उसकी इंटरप्रिटेशन है, इसको भी हम कर लेंगे। ओके, फिर इसके बाद ये दिया हुआ है कि A, B है। ओके, तो सैवेज यहाँ से आ रहा है, तो ये सैवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। 2 प्रोसेस है, A से प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक और B से फाइनल सेडिमेंटेशन टैंक। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस ये होते हैं कि जो A के अंदर प्यूट्रीफैक्शन होती है मेनली थ्रू द सेडिमेंटेशन, और इसके अलावा 30 से लेकर 40% कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का रिडक्शन होता है। स्टेशन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो लाइव बर्थ है वो 10,000 तक है। एज अ रिजल्ट ऑफ हाई मॉर्टेलिटी अमंग द चिल्ड्रन, 14 चिल्ड्रन डाइड इन द फर्स्ट मंथ, यानी वो न्यू नेट वाले थे, और दूसरे एक महीने से को साल को कंप्लीट नहीं कर पाए, यानी जो पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है वो 20/10 के मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा, तो 2/1 के लाइफ बर्थ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फूड लिखा हुआ है, तो फूड हैंडलर्स को क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करोगे? तो हेल्थ एजुकेशन को हम यानी जो फूड हैंडलर्स हैं उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे क्लीन हैबिट्स के बारे में। नंबर 1 क्लीन हैबिट्स, नंबर 2 पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन के अंदर नेल कटिंग होगी, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग है। जो फूड हैंडलर्स होते हैं लाइक जो किसी भी इन्फेक्शन को सफ़र कर रही है लाइक टाइफाइड को, कॉलेरा को, तो उनको एक्सक्लूड कर देना है। स्टेशन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो आपको वाइट नजर आ रहे होंगे, तो ये क्या होती है? एडिस एजिप्टाई वाला मॉस्किटो है। ओके, जो डिजीज होती है, येलो फीवर, डेंगी हेमरेजिक फीवर, फिलारियासिस होती है। टाइगर बैंड मॉस्किटो है, ब्लैक एंड वाइट मार्किंग होती है। आगे लिखा हुआ है कि जो बर्थ रेट है वो 30/1000 पर ईयर है। डेथ रेट इतना दिया हुआ है। अब बर्थ रेट और डेथ रेट दिया हुआ है, डेट मीन्स आपने ग्रोथ रेट मालूम करना है। ग्रोथ रेट से आप पॉपुलेशन डबलिंग टाइम मालूम कर सकते हैं। और नेट माइग्रेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 लिखी हुई है। नेट माइग्रेशन का मतलब है कि इमाइग्रेंट्स और आउट माइग्रेंट्स का डिफरेंस क्या है। स्टेशन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो स्टेशन नंबर 10 के अंदर यहाँ पर लिखा है कि कौन से डेस्क आप रेकमेंड करोगे आइडियल सिचुएशन के अंदर, तो माइनस वाली करेगी। अर्गोनॉमिक्स हम अप्लाई कर रहे हैं, और क्लिनिकल सिम्टम जो कि बच्चों के अंदर हो सकता है, लो बैक एक, पेन इन द बैक ऑफ नेक, और इसके अलावा काइफोस्कोलियोसिस है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये डायग्राम दी आई हुई है। तो डायग्राम में ये होस्ट, एजेंट, इन्वायरमेंट, तो उसका एपिडेमियोलॉजी ट्रायड है। होस्ट मैन है, एजेंट इच माइट या सार्कोप्टीज स्कैबी है, और इन्वायरमेंट क्लोज कॉन्टैक्ट या अनहाइजीनिक कंडीशंस होती है। अब ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज की डायग्राम दी हुई है। तो पहले प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे, टर्शियरी प्रिवेंशन होती है, जबकि मोड ऑफ इंटरवेंशन में पहला स्पेसिफिक हेल्थ प्रमोशन, फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, फिर अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन होती है। आगे एसोसिएशन लिखी हुई है। एसोसिएशन तो
यहाँ पर 5 एसोसिएशन है: टेम्पोरल एसोसिएशन, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन, कंसिस्टेंसी और कोहेरेंस ऑफ एसोसिएशन। ओके, आगे लिखा है कि टीसी बंदे को टीबी हो गया है तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के ऊपर क्या प्रिवेंशन हो सकती है। तो प्राइमरी लेवल पे प्रिवेंशन हो सकती है कि हम उसको एडवाइस करेंगे कि अपने माउथ को कवर करे वाइल कफिंग और स्नीजिंग, तो ये प्राइमरी लेवल पे होगा। इसके अलावा बीसीजी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेगा अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है, या अगर वैक्सीनेटेड है तो मॉन्टोएक्स टेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो पहला कवरिंग और दूसरा वैक्सीनेशन और मॉन्टोएक्स टेस्ट। सेकेंडरी लेवल के ऊपर पीरियोडिक एग्जामिनेशन करते ताकि अर्ली डायग्नोसिस कर सके, फिर इसके ट्रीटमेंट करेगा। तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा। वंस अगेन हायरार्की ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम है। ओके, ये हमने यहाँ पे भी देखा था, तो यहाँ दोबारा आ गया। तो बेसिक हेल्थ यूनिट फर्स्ट लेवल हेल्थ केयर में आते हैं। तो फर्स्ट लेवल फैसिलिटी के अंदर डिस्पेंसरी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ओपीडी वगैरह आ जाती है। प्रिवेंटिव के अंदर इम्यूनाइजेशन है, ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है, प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है, सेफ वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, पर्सनल हाइजीन है, फैमिली प्लानिंग है। क्यूरेटिव सर्विस के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, इसकी लाइव एटीन्यूटेड है, -20 इसका स्टोरेज टेम्परेचर होता है। ओके, आगे ये हर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जिसमें जो अगर 2/3 की इम्यूनाइजेशन हो जाती है किसी पार्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट, तो जो रिमेनिंग 1/3 है वो इंजॉय करती है प्रोटेक्शन को। 66% होता है क्राइटेरिया। ओके, फॉर द टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अगर कुत्ते ने काट लिया तो फिर इसके लिए रेबीज वैक्सीन, नर्वस टिश्यू वैक्सीन, टक एम्ब्रियो वैक्सीन और उसके अलावा ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले इम्यूनाइजेशन करनी है, एक्टिव और पैसिव होती है। फिर वुंड को वॉश करना होता है, एंटी टेटनस इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करनी है, एंटीबायोटिक्स है, और नेवर स्यूचर द वुंड को कभी भी स्यूचर नहीं करना होता। इसके बाद चलते गए हम स्टेशन नंबर 18 की तरफ। ग्राफ को आइडेंटिफाई करना, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है, मीन मीडियन मोड होती है, गिव द पैटर्न ऑफ डिस्पर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन अराउंड द मीन। ओके, तो जो 68% ऑब्जर्वेशन होती है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फार कर जाती है, जो 95.4 होती है वो 2 के अंदर और अबव द मीन, जबकि 3 के अंदर 99.6 है, तो 68, 95 और 99.67 आ जाएगा। आगे बीपी है, तो बीपी में क्या बायसेस है, तो बायसेस ऑब्जर्वर और मेजरमेंट बायसेस होते हैं। 4 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन, तो पहला स्ट्रेस, ओबेसिटी, हाई साल्ट इनटेक, लो फिजिकल एक्टिविटी, अल्कोहल अब्यूज, इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट एंड लो इनटेक ऑफ फाइबर। इसके बाद स्टेशन नंबर 20 है, तो स्टेशन नंबर 20 के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछा हुआ है। ओके, तो 1000 पॉपुलेशन में 40 है, तो 5 के अंदर कितना होगा, 5K के अंदर, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 200 आपका टोटल लाइफ बर्थ आ जाएगा। ओके, और जो 20 मर जाती है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100/100 लाइफ बर्थ है। स्टेशन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, तो 2/2 फ्रीक्वेंसी टेबल लिखा हुआ है। तो किस टाइप का डाटा है, ग्रुप डाटा है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 से 40 की, तो 7 डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो उसकी जो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज ले लेंगे। एक तस्वीर दी हुई है बीसीजी वैक्सीनेशन की, तो ये बीसीजी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है, इसकी डोज 0.05 ml है, लाइव इंट्राडर्मल होती है, ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन से देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि जनरलाइज एक्जीमा होता है, इन्फेक्शस डर्मेटोसिस है, हाइपोगैमाग्लोबुलिनीमिया है, ल्यूकेमिया, सिम्प्टोमेटिक एचआईवी इन्फेक्शन, लिम्फोमा, प्रेगनेंसी। इसके अंदर आप इसको नहीं देंगे बीसीजी को। आगे बलोचिस्तान के अंदर 5000 लाइव बर्थ हुई है। ओके, और टोटल यहाँ पे लिखा है कि आप जनरल फर्टिलिटी रेट मालूम करना, तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ है। ओके, ओवरऑल लाइव बर्थ को मालूम कर लेंगे, नहीं बल्कि लाइव बर्थ उन्होंने खुद दी हुई है ड्यूरिंग द, ये लाइव बर्थ है 5K लाइव बर्थ है, और मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन, तो जो कितनी बर्थ हुई है और कितनी मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन, इसको प्लस कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद है कि आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, मेजर वाइटामिन, तो एक गाजर है, असल में गाजरों में विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ऑकुलर और एक्स्ट्रा ऑकुलर मैनिफेस्टेशन होती है। फॉर एग्जांपल ऑकुलर के अंदर नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टिवल जीरोसिस है, बाइटोट सपोर्ट है, केराटोमलेशिया होता है, जबकि एक्स्ट्रा ऑकुलर के अंदर हाइपर केराटोसिस है, एनोरेक्सिया, ग्रोथ रिटार्डेशन, रिस्पिरेटरी और इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होती है। बीएमआई या बीएमआई उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, और हेल्थ रिस्क विद द बीएमआई, अगर बीएमआई ज़्यादा है तो क्लास 2 के अंदर, क्लास 3 के अंदर दिया हुआ है, तो हाई रिस्क फैक्टर मोटापे की वजह से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, गॉलस्टोन, हाइपरलिपिडीमिया, हार्ट डिसीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी बात है कि ये सैवेज वाले, ये वाटर वाले टॉपिक मुझे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लोरामीन बनता है, फिर क्लोरामीन टूटता है, और फिर इसके बाद ब्रेक पॉइंट ऑफ क्लोरिनेशन होती है। टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्री रेसिडुअल क्लोरीन, तो ऑर्थोटोलोडीन टेस्ट, ऑर्थोटोलोडीन आर्सेनाइड टेस्ट और स्टार्च आयोडीन टेस्ट होता है। इसके बाद स्टेशन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। ओके, तो स्टेशन नंबर 27 के अंदर लिखा है कि पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर 2 वुमेन एपिक्लेम्सिया की वजह से, 3 पीपीएच की वजह से मर जाती है। टोटल लाइफ बर्थ है 1000, तो टोटल 5 हो जाएगा। ओके, इसकी बात है कि यहाँ पे एलोम यानी कोई रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट है। तो जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है, 3 कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज़, तो वायरल के अंदर HIV यानी हेपेटाइटिस A,
ई, पोलियोमाइलाइटिस, डायरिया हो सकता है इन्फेंट के अंदर। बैक्टीरिया में टाइफाइड फीवर, पैराटाइफाइड फीवर, बैसिलरी डिसेंट्री, कोलेरा। प्रोटोजोआ में ओमेबियासिस, जियार्डियासिस। हल्बंथीस के अंदर राउंड वार्म का और हाइडेटिस डिजीज का इन्फेक्शन हो सकता है। आगे ये बताया हुआ है कि अर्ली सिम्टम ऑफ लैपिड्स, तो टॉसिस हो सकती है, स्लर्ड सपीज है, डिस्फेजिया है, जीडीनेस है, मस्कुलर वीकनेस होती है और ड्राउजीनेस होती है। मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो बाइट एरिया को वॉश करना है सोप से, वाटर से, इमोबलाइज करना है और इसको हार्ट के लेवल से नीचे रखना है ताकि हार्ट की तरफ ना मूव कर जाए। ओके, आगे एंटीवीनम थेरेपी अप्लाई करनी है। एंटीवीनम थेरेपी अप्लाई करने से पहले सेंसिटिविटी चेक करनी है। पॉलीवेलेंट एंटीवीनम सीरम अप्लाई करना है। 20 से 50 ml आपने उसको डाइल्यूट करना होता है नॉर्मल सलाइन से ओवर 30 to 45 मिनट्स। सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, बेड रेस्ट है, टेटनस टॉक्साइड प्रोवाइड करना है फॉर टेटनस प्रोफाइलैक्सिस और वेंटिलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। अभी प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर क्या प्रीनेटल एडवाइस होगी लेडी को अगर YMCA सेंटर आती है। तो पहला डाइट है, तो डाइट में बैलेंस और एडिक्वेट डाइट देनी है जिसमें प्रेगनेंसी और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की डिमांड कवर हो जाएगी। पर्सनल हाइजीन में पर्सनल क्लीनलीनेस, रेस्ट, स्लीप और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। लाइट एक्सरसाइज, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल। ड्रग्स में कोई भी खास ड्रग इस्तेमाल नहीं करनी, खासतौर पर स्टेरॉइड, सेक्स हार्मोन, एनसेड, एंटीबायोटिक। एक्सरेज को अवॉइड करना है। न्यूट्रिशन, एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन सारी ब्रेस्ट फीडिंग की इंफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, प्रोवाइड करनी है। इसके बाद 2018 के अंदर चलती है। 2018 के अंदर यहाँ पर अगर आप आ जाओ तो यहाँ पर एक कोल्ड बॉक्स दिया हुआ है, कोल्ड बॉक्स ओके, कोल्ड जीन बॉक्स है। इसके अंदर कौन सी वैक्सीन यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे पोलियो और मीजल्स है। आगे ग्रोथ रेट दिया हुआ है 2.1, तो इससे हम पॉपुलेशन डबलिंग टाइम मालूम कर सकते हैं। ओके, और जो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम ज़्यादा होने की वजह से हाउसिंग यूनिट कम पड़ जाएगी, हेल्थ सर्विस की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएगी। स्टेशन नंबर 3 की तरफ आती है, तो जो प्राइमरी ग्रेविडा गिव बर्थ टू द मेल बेबी। ओके, तो इम्यूनाइजेशन से और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आप किस तरह से गाइड करोगे। तो इम्यूनाइजेशन में BCG वैक्सीनेशन दोगे बेबी को, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड तो आइसोनियासाइड को दोगे कीमोप्रोफाइलैक्सिस की फॉर्म में। तो जो मदर है अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कर सकती है विद ऑल इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स। अब ये शैनॉन वीवर कम्युनिकेशन फ्लो चार्ट बना हुआ है, तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस वाला है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो इसमें क्रेडिबिलिटी, इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन, मोटिवेशन, कॉम्प्रीहेंशन, रीइंफोर्समेंट, लर्निंग बाय डूइंग, सेटिंग एन एग्जाम्पल, गुड ह्यूमन रिलेशन, फीडबैक और लीडर्स हो जाती है। आगे BMI का फार्मूला और इसको किस कैटेगरी में डालना है तो आपको ऑलरेडी पता है। इसके बाद चलते हैं कि सेकेंडरी अटैक रेट मालूम करना है। तो सेकेंडरी अटैक रेट में एक बात याद रखनी है कि जो ऊपर हो गए वो नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन है, जितने बंदे एक्सपोज हो गए हैं, जबकि नीचे नहीं नंबर कुछ ऊपर होगा कि ऐसे बंदे जो एक्सपोज हो गए, एक्सपोज होने के बाद उनको डिजीज भी हो गया है, जबकि नीचे एक्चुअली कितने एक्सपोज हो गया है। ओके, तो इनकी रेशो को आप सेकेंडरी अटैक रेट है। जो सेकेंडरी अटैक रेट है सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज पर अप्लाई होता है, खासतौर पर उन इन्फेक्शियस डिजीज जिसमें प्राइमरी केस कुछ ज़्यादा अर्से तक इन्फेक्टिव होता है। अब ये सॉफ्ट टिक दी हुई है, सॉफ्ट टिक दिखाई हुई है। ओके, तो 3 डिजीज ट्रांसमिटेड बाय दिस, तो टिक टाइफस, वायरल इंसेफ्लाइटिस, वायरल फीवर, वायरल हेमरेजिक फीवर, टिक पैरालिसिस है, क्यू फीवर और ह्यूमन बेबिसोसिस आ जाती है। पॉपुलेशन पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड में देखो कि चाइल्ड की जो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, रैपिड ग्रोथ आपको नज़र आ जाएगी, डिपेंडेंसी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा है, पॉपुलेशन मोमेंटम भी होता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 5 फेजेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट और फोर्थ के अंदर क्या होता है कि जो स्टेशनरी है लेकिन हाई से लो की तरफ, जबकि फिफ्थ वाला डिक्लाइन, जबकि दूसरा और तीसरा अर्ली और लेट एक्सपेंडिंग होता है। आगे मीन मीडियन मोड मालूम करना है। डेस्क सिस्टम लिखे हुए हैं, ये वाला ये 0, ये माइनस और ये प्लस वाला है। ओके, जो प्लस डेस्क है उसको रेकमेंड नहीं करते क्योंकि ये बैक स्प्रेन, काइफोस्कोलियोसिस और नेक में पेन क्रिएट कर देता है। आगे नेचुरल इंक्रीज, नेट माइग्रेशन और इसके ज़रिए हम ग्रोथ रेट मालूम वगैरह कर लेंगे। ओके, तो ग्रोथ रेट से पॉपुलेशन डबलिंग टाइम मालूम कर सकते हैं। आइसबर्ग फिनोमिना है, कौन से डिजीज़ जो हमें नज़र नहीं आते, तो सॉरी कौन से केसेस हमें नज़र नहीं आते जो ये वाला पोर्शन इंडिकेट करता है। तो सब क्लिनिकल अनडायग्नोस्ड लेटेंट या कैरियर डिजीज केसेस होते हैं। कौन से 3 डिजीज़ के नाम तो जो इस फिनोमिना से आप देख सकते हो, तो हम कैंसर, मेंटल इलनेस, डायबिटीज़ और इसके अलावा हम हाइपरटेंशन को देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बच्चे को देखो और यहाँ पे इसकी हड्डियों को देखो, डैट मीन्स उसको रिकेट्स हो गया है। रिकेट्स के अंदर आपने क्या करना है, किस तरह की हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है कि अपने बच्चे को एक्सपोज करो सनशाइन से, पीरियोडिक डोजिंग करो, प्रोफाइलैक्सिस करो यंग चिल्ड्रन विद विटामिन डी और विटामिन डी फोर्टिकेशन वगैरह अप्लाई करनी होती है। आगे कोल्ड डस्ट की वजह से एंथ्राकोसिस होता है, एंथ्राकोसिस में जो डिजीज होती है सिंपल न्यूमोकोनियोसिस है, प्रोग्रेसिव मैसिव फिब्रोसिस आ जाएगा। इंजीनियरिंग मेजर्स के अंदर बिल्डिंग का अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए, गुड हाउसिंग कीपिंग है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है, वेंटिलेशन जनरल होनी चाहिए या लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन होनी चाहिए, सब्सटीट्यूशन है, स्टैटिकल मॉनिटरिंग है, इनक्लोजर वगैरह। ओके,
इसके बाद स्टेशन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्या है, सेप्टिक टैंक है। तो ये नंबर 1 इनलेट, नंबर 2 आउटलेट है, नंबर 3 मैन होल, नंबर 4 स्कम और नंबर 5 स्लज होता है। जो स्ट्रेंथ ऑफ सैवेज होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और सस्पेंडेड सॉलिड्स को देखती होती है। स्टेशन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो स्टेशन नंबर 16 के अंदर एज स्पेसिफिक डेथ रेट यंग के अंदर और ओल्ड इंडिविजुअल के अंदर। तो जो यंग के अंदर एज स्पेसिफिक डेथ रेट है, लाइक देखो इतने बंदे हैं और इतने में डेथ हो गई है, ओके। तो एज स्पेसिफिक डेथ रेट आप मालूम कर लोगे। इसके बाद स्टेशन नंबर 17 है, ORS के बारे में आपने हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो आपने क्या करना है, किस तरह से करना है कि माँ को बताना है कि जो एम है, मेन मकसद है ORS देने का, तो वो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना है। सबसे पहले आपने क्या लेना है, एक ORS की पॉकेट लेनी है, उसको हाथों को अच्छी तरीके से धो लेना है, सोप से 1 लीटर या 4 गिलास ऑफ पानी लेनी है, उसको ORS का पैकेट डालना है सेफ वाटर के अंदर, उसको मिक्स करना है, ओके, ठीक हो गया। और इसके बाद आपने चमचे से पिलाना होता है, ओके। अगर बच्चा 2 साल से नीचे का है तो टीस्पून हर 1 से लेकर 2 मिनट के बाद देना है। अगर चाइल्ड वॉमिट करता है तो फिर 10 मिनट का वेट करना है, फिर दोबारा अप्लाई करना होता है। अगर चाइल्ड और ORS पीना चाह रहा है, ओके, तो और नुकसान भी नहीं हो रहा तो उसको, और वॉमिट भी नहीं कर रहा तो उसको और पिला सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चा ब्रेस्ट फेड है तो जो नर्सिंग करनी चाहिए उसको, ओके। नॉन ब्रेस्ट फेड इन्फेंट है, 6 मंथ से नीचे वाला है, तो उसको एडिशनल 100 से लेकर 200 ml क्लीन वाटर देना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आयोडीन है, ये नमक है, असल में नमक के अंदर आयोडीन होती है। तो 150 माइक्रोग्राम पर डे इसके रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट है, ओके, या डोज है। आगे इनोमिनेट द डिसऑर्डर, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म, एंडेमिक रिटार्डेड फिजिकल मेंटल फंक्शन, इंक्रीज रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, न्यूरोलॉजिकल क्रिटिनिज्म, मिक्सोडीमेटस क्रिटिनिज्म हो सकती है। इसके बाद अगर आप देखो तो ये इम्यूनिटी वाला डायग्राम है, प्राइमरी और सेकेंडरी है। सेकेंडरी में देखो कितना फास्ट आ जाएगा। तो जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी में लेटेंट पीरियड देखो कितना ज़्यादा शॉर्ट लेटेंट पीरियड है, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी होती है और एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा अबंडेंट होती है। देखो ये रैपिड है, ये स्लो बताता है कि रैपिड है, और कंसंट्रेशन देखो कितनी ज़्यादा है और इसका लेटेंट पीरियड देखो कितना कम है। आगे ये कुआं दिखाया हुआ है, तो ये शैलो वाला, ये डीप वाला होता है। गिव द 3 मेथड टू डिसइंफेक्ट, तो पहला बॉइलिंग है, नंबर 2 ब्लीचिंग पाउडर है ऐड करेंगे, नंबर 3 आयोडीन, क्लोरीन और हाइपोक्लोराइड के MnO4 अप्लाई कर रही है, ओके। डिफाइन कोन ऑफ फिल्ट्रेशन, तो कोन ऑफ फिल्ट्रेशन एक इमेजिनरी इन्वर्टेड कोन होती है जिसका डायमीटर ओवरऑल डेप्थ से 4 गुना ज़्यादा होता है, ओके, और इसके एरिया के अंदर सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन होती है। इस डायग्राम को आपने नेम देना है। तो फीसिस, वाटर, फिंगर, फ्लाई, सॉइल्ड फूड है, तो ये क्या है, सैनिटेशन बैरियर है, ओके। और कौन से डिजीज ऑफ फीकल और रूट से ट्रांसमिट होते हैं, या तो टाइफाइड, कॉलरा, डिसेंट्री, पोलियो वगैरह। इसके बाद क्या कर सकते हैं कि हम इसको प्रिवेंट करने के लिए हैंड्स को वॉश कर सकती है, ह्यूमन एक्सक्रीटा को प्रॉपर डिस्पोज करती है, सैनिटरी लैट्रिन की प्रोविजन करती है, होलसम वाटर की सप्लाई और प्रोटेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम फ्लाइज। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखो कि यहाँ पर BMI वगैरह मालूम करना है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे BMR मालूम करना है और स्पेसिफिक सरफेस एरिया से, और यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो एज, सेक्स, वर्किंग कंडीशन, बॉडी कंपोजिशन, स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन, सरफेस एरिया, एक्सटर्नल टेम्परेचर, फिजियोलॉजिकल स्टेट, पैथोलॉजिकल कंडीशन है। आगे स्टेशन नंबर 23 की तरफ आ जाती है। देयर वाज अ हैवी फ्लड इन अ विलेज नियर अकोटदू, तो उसके यहाँ पे आपने क्या मालूम करना है, अटैक रेट मालूम करना है, सिंपल अटैक रेट। जो अटैक रेट है वो इंसिडेंस से रिलेटेड होता है, ओके। कि नंबर ऑफ न्यू केस ऑफ कॉलरा ड्यूरिंग 2008, टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क है, ठीक है। तो आपको आंसर तकरीबन सेम ही मिलेगा। आगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिडेमिक, तो एपिडेमिक के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होती है, नॉन एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स के प्रोटेक्टिव मेजर्स आपने नहीं अप्लाई किए, सफिशेंट मैन पावर की अनअवेलेबिलिटी है, पुअर हाइजीन है, या सेफ ड्रिंकिंग वाटर और हाइजीनिक फूड की अनअवेलेबिलिटी है। स्टेशन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। तो स्टेशन नंबर 24 के अंदर क्या है कि केस फर्टिलिटी रेट मालूम करना है कि टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू पार्टिकुलर डिजीज और टोटल नंबर ऑफ केस ड्यू टू द सेम डिजीज, और ऐसे डिजीज जिनका 100% केस फर्टिलिटी रेट होता है तो एड्स और रेबीज होते हैं, ओके। इसके बाद है कि स्टेशन नंबर 25 है। तो स्टेशन नंबर 25 के अंदर कोहोर्ट स्टडी बताई हुई है। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा 2x2 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो यहाँ पर पहला एक होता है कि यहाँ पर एक्सपोजर था या नहीं, यस नो, या पॉजिटिव नेगेटिव, जबकि जो इसका एक साइड होती है, दूसरा जो रो होती है वर्टिकल कॉलम होता है, तो वहाँ पर आप डिजीज देखते हो कि डिजीज डेवलप किया नहीं है किया। रिलेटिव रिस्क के अंदर इंसिडेंस अमॉन्ग द एक्सपोज, कितने एक्सपोज हुए थे और कितने नॉन एक्सपोज थे,
उनकी रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव रिस्क वगैरह कह देते हैं। ओके, इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग द एक्सपोज और इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग द नॉन एक्सपोज। स्टेशन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तो स्टेशन नंबर 26 के अंदर अगर आप आ जाओ कि यहाँ पर वाइटल इंडेक्स मालूम करना। वाइटल इंडेक्स क्या होता है, बर्थ ओवर डेथ मल्टीप्लाई 100 है। और इंटरप्रिटेशन क्या होती है, अगर वाइटल इंडेक्स 100 के बराबर है डेट मीन्स की पॉपुलेशन ना ही बढ़ रही है ना ही कम हो रही है। अगर 100 से नीचे का होता है तो उसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर 100 से ज़्यादा का होता है नहीं, अगर 100 से ज़्यादा का होता है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। 100 से कम का होता है तो इसका मतलब पॉपुलेशन कम हो रही है, डेथ ज़्यादा है। फ्लोरोसिस एक कॉस्मेटिक कंडीशन है। तो फ्लोराइड का कौन सा कितना लेवल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जो मॉडलिंग होती है डेंटल एनामल की, वो फ्लोराइड के 1.5 मिलीग्राम से ज़्यादा ऊपर देखने को मिल सकती है। और ये जब होता है जब फ्लोरीन 3.5 मिलीग्राम पर लीटर इन ड्रिंकिंग वाटर होती है। इंटरवेंशन क्या होती है फ्लोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, इंटरवेंशन में वाटर के सोर्स को चेंज करो, केमिकल ट्रीटमेंट करो ड्रिंकिंग वाटर का। तो इंटरवेंशन में है कि जो वाटर को ड्रिंक करो विद अ लोअर फ्लोराइड कंटेंट है। इसके बाद है कि यहाँ पर कि कम्युनिटी बेस्ड क्वांटिटेटिव स्टडी है टू फाइंड द प्रिवेलेंस ऑफ हेपेटाइटिस सी है कंसिडरिंग द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। तो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक, तो उसको क्लस्टर सैम्पलिंग कहती है। गिव 3 रीजन इन फेवर ऑफ चूजन टेक्निक। तो फाइंडिंग हम जनरलाइज बना सकते हैं, लेस चांसेस ऑफ सिलेक्शन बायस है, और हम सैम्पलिंग एरर को एस्टिमेट कर सकते हैं। लिमिटेशन है कि टाइम कंज्यूमिंग है, इनकन्वीनियंट होती है, एक्सपेंसिव होती है। इसके बाद है कि यहाँ पे पूरा सिनेरियो लिखा हुआ है लाइक आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हुआ हुकवार्म के इन्फेस्टेशन की वजह से। तो आपने बूट पहनने का ताकि आपको इन्फेक्शन वगैरह ना हो। हैंड्स और नील्स की गुड हाइजीन होनी चाहिए। हेल्थ एजुकेशन से सैवेज सिस्टम होना चाहिए फॉर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, और फार्मिंग विद अनट्रीटेड सैवेज इसको नहीं करना चाहिए। इसके बाद स्टेशन नंबर 30 है। तो स्टेशन नंबर 30 के अंदर देखो किसका वेट नहीं बढ़ पा रहा, क्वाशी और करा है। तो डाइटरी एडवाइस ये करेंगे कि उस मजदूर को कहेंगे कि सीरियल के साथ पल्सेस भी लो, ओके, लाइक के राइस विद दाल या दाल के साथ चपाती, ताकि गुड क्वालिटी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सके। और जो एडवाइस होती है ओके, तो जो एडवाइस है वो हेल्थ को इंप्रूव कर देगी, क्योंकि अगर सीरियल्स के साथ पल्स लोगे तो एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि सीरियल के अंदर डेफिशिएंट है तो वो सप्लीमेंट कर देंगे और कंप्लीट प्रोटीन मिलेगी। इसके बाद ये है कि कंट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सी है, तो एक गाइनीफैक्स होती है। मटेरियल पॉलीप्रोपिलीन और कॉपर से बनी हुई होती है। मोड ऑफ एक्शन है कि कॉपर आयन को रिलीज करती है, कॉपर आयन स्पर्मिसाइडल होता है। इसके बाद है कि इसका जो सरफेस एरिया 200 से लेकर 220 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। इसके बाद है कि एक्सरे को आइडेंटिफाई करना है, वैसे टीबी का दिया हुआ है, यहाँ पे आपको गोन फोकस नज़र आ सकता है। तो जो प्रीवैलेंस है ये इंसिडेंस मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन होती है, तो 15 पर 1000 पॉपुलेशन है। स्टेशन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मिस्टर इकबाल शेख का बिजनेस मैन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो कौन सी वैक्सीनेशन देनी चाहिए, तो जो वैक्सीनेशन है वो येलो फीवर वैक्सीन है। लाइव एटीन्यूएटेड होती है, 0.5 ml सबकुटेनियस दी जाती है, बिल्कुल मीजल्स जैसी। स्टेशन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो स्टेशन नंबर 4 में ये है कि मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है सऊदी अरेबिया के अंदर। तो उस आउटब्रेक को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, बाई इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल पिलग्रिम विद मोनोवैलेंट और पॉलीवैलेंट मेनिंजोकोकल वैक्सीन है। और रिफेम्पेसिन दे सकते हैं पोस्ट प्रो एक्सपोजर पीरियड के अंदर 600 मिलीग्राम 2 days यानी 2 टाइम इन अ डे। तो ये रैपिड सैंड फिल्टर प्लांट है, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर सैंड रेसिडुअल क्लोरीन होती है, ओके, और सिग्निफिकेंस ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन है। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द सोर्स टू द कंज्यूमर एंड है। इसके बाद है कि टेटनस टॉक्साइड, इसका जो सॉलिड टेम्परेचर 2 से लेकर 8 तक होता है, 0.5 ml सबकुटेनियस दी जाती है। जो टेटनस टॉक्साइड 1 होती है, ओके, जो 1 होती है ये 6 वीक में, जबकि 2 वाली 10th वीक में, और 3rd वाली 14 वीक में। जबकि जो प्रेग्नेंट वुमेन है ब्रेस्ट फीडिंग वाली है, चाइल्ड बेयरिंग एज वाली है, तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट पे दी जाए। दूसरी जो डोज है वो 4 वीक्स, फिर 6 मंथ है, फिर इसके बाद 1 ईयर, और फिर इसके बाद 1 ईयर आफ्टर द 4th डोज है। इसके बाद है कि जो 1 साल से नीचे वाला उसको आप मेनिंजोकोकल वैक्सीन ही दोगे, बाकी सबको दोगे। स्टेशन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो स्टेशन नंबर 8 में डर्मेटाइटिस और डाइटरी बॉडी सरफेस है, सीरियल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो डर्मेटाइटिस, डायरिया, ओके, डिमेंशिया, तो ये सारे किसकी वजह से होती है, ये होता है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से, नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से पेलेग्रा हो जाता है। पेलेग्रा को अवॉइड करने के लिए आप टोटल डिपेंडेंस को अवॉइड करोगे और गुड मिक्स डाइट लेना पसंद करोगे। स्टेशन नंबर 9 की तरफ चलते तो प्रीवैलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस मल्टीप्लाई ड्यूरेशन वाला फार्मूला अप्लाई होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी मालूम करनी है, तो आप मालूम कर लोगे। इंटरप्रिटेशन है कि 80% सेंसिटिविटी का मतलब है कि 80% जो डिजीज पीपल है स्क्रीन करने के बाद ट्रू पॉजिटिव मिलती है, जबकि जो स्पेसिफिसिटी और ट्रू नेगेटिव को इंडिकेट करती है। डेंटल कैरीज विल भी है, इंटरवेंशन किया, डाइट को मॉडिफाई करेगा, लाइक कैरियोजेनिक डाइट, जो शुगर वाली डाइट होती है, कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट, इसको मिनिमाइज कर देगी, जो मीठी वाली चीज़ें होती है। इसके बाद रिलेटिव रिस्क है। रिलेटिव रिस्क क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग द एक्सपोज्ड ओवर इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग नॉन एक्सपोज्ड है। इंटरप्रिटेशन है कि रिलेटिव रिस्क अगर 1 है तो उसका मतलब कोई एसोसिएशन नहीं है एक्सपोजर और डिजीज में। अगर रिलेटिव रिस्क 1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव एसोसिएशन है, अगर 1 से कम है तो उसका मतलब नेगेटिव एसोसिएशन है, ठीक है। इसके बाद स्टेशन नंबर 13 की
की तरफ चलते हैं तो स्टेशन नंबर 13 के अंदर क्या होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वगैरह अप्लाई किया है कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए। लाइक हम ये कहेंगे कि आप हाई फाइबर डाइट लो, लाइक स्फेगोल का छिलका लो, फ्रूट्स वेजिटेबल लो फाइबर डाइट को अवॉइड करो, लाइक मीट, बेकरी, स्वीट प्रोडक्ट होती है। पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस क्या होती है ये आप देख लेना। स्टेशन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। स्टेशन नंबर 14 के अंदर टीन वाली फूड है तो पता चला कि जो टीन है वो बल्जिंग है, डिफॉर्म शेप है, तो उसको क्या रीज़न हो सकती है? तो प्यूट्रीफैक्शन और गैस फॉर्मेशन की वजह से बल्जिंग हो सकती है, बॉचुलिज्म की वजह से। जो टीन है उसको न्यू होना चाहिए और एक्सपायरी डेट को आपने ज़रूर देखना है। आगे लिखा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन वगैरह दी हुई है और पॉपुलेशन आपने फ्यूचर में मालूम करनी है, तो उसका फार्मूला है कि PT नॉट है 1+R। आर क्या होगा? आर क्या होता है? ग्रोथ रेट है और इसको आपने स्केल लेना होता है, ठीक है। स्टेशन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। स्टेशन नंबर 16 के अंदर क्या होता है? मिड ईयर पॉपुलेशन यहाँ पे दी हुई है, ओके। और नंबर ऑफ लाइफ बर्थ है तो जनरल फर्टिलिटी रेट मालूम कर लोगे, आप बर्थ रेट भी मालूम कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि यहाँ पर एक 2x2 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो यहाँ पे पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क मालूम करना है, इंसिडेंस ऑफ डिजीज रेट अमॉन्ग एक्सपोज्ड, इंसिडेंस और इंसिडेंस रेट अमॉन्ग एक्सपोज्ड यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। इसके बाद स्टेशन नंबर 18 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे ग्रोथ चार्ट दिया हुआ है। ग्रोथ चार्ट ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ काउंसलिंग द मदर, तो ब्रेस्ट फीडिंग, वीनिंग, इम्यूनाइजेशन ऑफ चाइल्ड, प्रिवेंशन एंड द प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज लाइक डायरिया। स्टेशन नंबर 19 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे BMI दिया हुआ है। और स्टेशन नंबर 20 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर सेंटिनल सर्विलेंस को एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। तो इस तरह से हमने जो एक्सेल से OSP को तैयार कर लिया है। तो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जानी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।